आज हम देखते हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है और ये है हमारे सामने प्रश्न। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलना के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 हमें यूज करना है। तो देखिए, इसका हम सलूशन करते हैं और इसका सलूशन में हम देखते हैं कि हमें आयतन को ज्ञात करना है। तो चूँकि इसमें दो भाग हैं, एक ये गोलाकार भाग और जिसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, हम त्रिज्या r को निकालते हैं। तो त्रिज्या हमारा क्या होगा, व्यास का आधा होगा यानी व्यास बटा 2। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या 8.5 बटा ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, इसको साफ कर लेते हैं। तो r इक्वल टू ये हो जाएगा 8.5 अपान में 2, काट देंगे तो ये 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 7, नहीं, ये हो जाएगा 4.2 और ये 5 हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा साफ लिख दें तो इसका मान आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। चाहे इसे बटे में भी यूज कर सकते हैं, दशमलव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे गोलाकार भाग की त्रिज्या हो गई। अब हम चलिए निकालते हैं जो इसमें बेलनाकार भाग है, इसकी भी त्रिज्या हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो बेलनाकार भाग का व्यास इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दिया है 2 सेंटीमीटर। अतः इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r है, तो त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू व्यास बटा 2 यानी 2/2, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पूरा आयतन हमें ज्ञात करना है, चूँकि बच्चे ने आयतन जो निकाला है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें आयतन कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गोलाकार भाग और बेलनाकार भाग दोनों के आयतन को जोड़ दें। अतः कुल आयतन इक्वल टू हो जाएगा गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। अब देखिए, गोले का आयतन और बेलन का आयतन आपको पता होगा और इसका आप सूत्र हम लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब और बेलन का आयतन पाई R का स्क्वायर इंटू क्या होता है, h होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये गोले का है और ये क्या है, बेलन का है। दोनों को आयतनों को अब हम जोड़ेंगे तो 4/3 पाई का मान 3.14 आ जाएगा जो कि दिया हुआ है, इंटू r का मान 8.5/2 का होल क्यूब। अभी हम बटे में ही रखते हैं और ये पाई का मान 3.14
इंटू आर हमारा 1 सेंटीमीटर था, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम गुणा भाग करके निकाल लेते हैं, तो हमारा जो मान निकल के आता है उसको हम डायरेक्ट लिखे देते हैं 1.57 इंटू 8.5 बाई 2 का पावर 3 प्लस ये यहाँ इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 इंटू 8। चलिए नेक्स्ट लाइन में, तो इसका वैल्यू निकल के आता है, आप गुणा कर लीजिएगा, तो ये आता है 321.39 और इसका गुणा करते हैं तो ये आता है 25.12 और दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हम पाते क्या हैं कि जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 346.51 सेंटीमीटर का क्यूब। ये कुल आयतन होगा। तो देखिए कुल आयतन हमारा 346.51 आया, जबकि बच्चे ने जो मापा है वो 345 सेंटीमीटर का क्यूब आया है। तो बच्चे द्वारा लिया गया माप इक्वल टू कितना है, लिया गया आयतन है 345 सेंटीमीटर का क्यूब है। अतः उत्तर जो है बच्चे का सही नहीं है और सही आयतन 346 पॉइंट क्या होगा 51 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, 346.51। जी यही हमारा क्या होगा आंसर।